गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कर्तव्य बोध। परिवार, समाज तथा राष्ट्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी के प्रति कुछ न कुछ कोई न कोई कर्तव्य होता ही है और अपने इन्हीं कर्तव्यों को समझकर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका पालन करना ही कर्तव्य बोध कहलाता है। कर्तव्य का अर्थ है दूसरों के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना तथा बोध का अर्थ है ज्ञान होना। कर्तव्य दूसरों के लिए कोई कार्य करने से संबंधित है और कर्तव्य बोध अर्थात हमें अपने देश, समाज तथा परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों अथवा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे राज्य का कर्तव्य है हमारी रक्षा करना, हमारा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं भक्ति का भाव रखना, टैक्स का सही समय पर भुगतान करना, शासन कार्यों में सहयोग करना, राष्ट्र के कानूनों का पालन करना तथा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। इसके अलावा यदि हम अपने माता पिता के लिए कोई कार्य करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो यह भी हमारा अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन कहलाता है। कर्तव्य बोध नामक इस पाठ के द्वारा कर्तव्य बोध को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। इस पाठ में जिमी और बॉब नामक दो व्यक्ति थे। 20 साल पहले वो दोनों, जब बॉब 18 वर्ष का था और जिमी 20 वर्ष का, तब वे दोनों न्यूयॉर्क के एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे और दूसरे ही दिन बॉब दक्षिणी अमेरिका में अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। उसने जिमी को भी बहुत कहा कि न्यूयॉर्क से और कहीं दूर जाकर व्यवसाय करने के लिए, लेकिन वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। तो उन दोनों ने उस रात यह सोचा कि ठीक 20 साल बाद इसी रात हम यहीं पर मिलेंगे, इसी रेस्तरां में, चाहे हमें दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े। वादे के मुताबिक ठीक 20 साल बाद उसी रेस्तरां वाली जगह पर बॉब जिमी से मिलने आता है, पर वह रेस्तरां 5 साल पहले ही बंद हो चुका था। फिर भी वह उसी जगह पर खड़े होकर जिमी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है। उस सिपाही को अपने पास आते हुए देखकर बॉब कहता है, कोई ख़ास बात नहीं है, मेरा एक मित्र है जिससे मैंने 20 साल पहले मिलने का इसी जगह पर वादा किया था, तो यदि वह जिंदा होगा तो आज वह ज़रूर अपने वादे को पूरा करने आएगा। तो उसी समय बॉब ने अपना सिगार जलाया और उस सिपाही ने बॉब का चेहरा देखा। बॉब ने गले में स्कार्फ पहना था जिस पर हीरो से जड़ा हुआ एक पिन लगा हुआ था और उसने अपने हाथों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित घड़ी पहनी हुई थी। तो सिपाही ने पूछा कि लगता है कि तुमने इस 20 सालों में बहुत काफ़ी धन कमाया है। बॉब कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त जिमी ने भी मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा, और मैं जहाँ दक्षिणी अमेरिका में रहता था वहाँ तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने से बुद्धि बड़ी तेज़ हो जाती है, इसलिए मैंने तो काफ़ी धन कमाया है। इसके बाद सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका दोस्त आता ही होगा। तो बॉब ने कहा, हाँ मैं सोचता हूँ कि आधा घंटा और इंतज़ार कर लूँ। इसके बाद लगभग 20 मिनट तक बॉब अपना सिगार पीता हुआ वहीं दुकान की आड़ में खड़ा रहा। 20 मिनट बाद एक व्यक्ति वहाँ पर आया, लंबा, तगड़ा, ऊंचा, और आते ही उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? तो बॉब उछल पड़ा। उसने पूछा, क्या तुम जिमी हो? और बॉब ने उस व्यक्ति के हाथों को थामकर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। और इसके बाद में वे दोनों बातें करने लग गए। इसके बाद बॉब ने बोला, मुझे तो जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो, लंबाई में भी 3-4 इंच लंबे हो चुके हो। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, वो 20 वर्ष के बाद थोड़ी लंबाई मेरी बढ़ गई थी। इसके बाद बहुत देर तक बॉब अपनी सफलता का राग अलापता रहा और दूसरा व्यक्ति सुनता रहा। कुछ समय पश्चात चौक में एक स्टोर के जगमगाते हुए प्रकाश में जब बॉब ने उस व्यक्ति को देखा तो कहा, तुम तो जिमी नहीं लगते हो, क्योंकि तुम्हारी नाक तो बिल्कुल ही अलग नज़र आती है। तो 20 वर्षों में ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा चेहरा ही बदल जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो है। और इसके बाद उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा कि आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश आए हैं और आप चुपचाप मेरे साथ चलें। आपको देने के लिए मुझे एक पर्चा दिया गया है।
इसे आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। जब बॉब ने उस पर्चे को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बॉब, मैं नियत समय पर तुमसे मिलने आया था, पर जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि शिकागो से तुमको ही पकड़ने के आदेश आए हुए हैं, पर इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया, इसलिए मैं यहाँ थाने आकर अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। तो इस कहानी से आपको क्या पता चला वो स्टूडेंट्स? तो इस कहानी में आपने यह देखा कि 20 सालों में दोनों मित्रों के जीवन की दिशाएं बदल चुकी हैं। बॉब अपराधी है और जिमी को उसको पकड़ने का आदेश दिया जाता है, और जिमी के लिए कर्तव्यबोध की भावना उसकी मित्रता की भावना से भी अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। अर्थात इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ कर्तव्यबोध आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण बोध से संबंधित प्रश्न आपको हिंदी की अगली क्लास में दिए जाएंगे। धन्यवाद।